संसार में सुखी रहने का असंभव है, क्योंकि संसार दुखालय है। दुखालय संसार में कोई सुखी रहना चाहे सदा संभव ही नहीं है। मूर्ख है, पागल है। संसार में सुखी रहना असंभव है, चाहे कितना भी जोर मार दे। सब मार ही रहे हैं ना सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए सब सभी प्रकार का जोर मार रहे हैं और सब दुखी है। क्या ख्याल है? सुखी होने के लिए जोर मार रहे हैं सब। संसार में सदा सुखी रहना संभव ही नहीं है, चाहे कितना भी कुछ पा ले, भोग ले, खा ले। इसीलिए आत्मज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। अविवेक मिलेगा सत्संग से। विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि है। विवेक जितना बढ़िया, बुद्धि उतनी बढ़िया होगी। खाने पीने का, बच्चे पैदा करने का विवेक, ये कोई विवेक नहीं है। ये तो साधारण सूझबूझ है। ये तो अनपढ़ मूर्ख कहलाने वाले जीव जंतुओं को भी है। विषय सुख में कूद पड़ना, ये तो मूर्ख जीव जंतुओं के पास भी है। जैसे दिए से मजा आता है, पतंगियों को पता चलता है, चले जाते। परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं। मछली कुंडी में फंस जाती है, भंवरा कमल में फंस जाता है, हाथी नकली हाथी में खड्डे में जा गिरता है। ऐसे ही मनुष्य लवर लवरी में जा गिरे, काम विकार में जा गिरे, लोभ में, स्वाद में जा गिरे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पशु जैसा जीवन है। बच्चे पैदा करना तो कीड़ी भी जानती है, बच्चों को सुरक्षित कर देना ये कीड़ी भी जानती, मकोड़े भी जानते। ये कोई बड़ा बात नहीं है। सत्संग से जो विवेक होता है वो विवेक की बात है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कोई ऐसे शुभ कर्म और शुभ मांग है, तब अंतर्यामी परमेश्वर आपकी शुभ मांग और शुभ कर्मों का साक्षी है। फिर वो आपको प्रेरणा देगा, तभी आप सत्संग में पहुंच सकते। अथवा तो पुण्य जोरदार हो तो सत्संग में पहुंचेंगे, नहीं तो सत्संग की जगह पर रहने को मिल जाए तभी भी अभागे लोग सत्संग में रुचि नहीं करेंगे, गपशप में। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था, और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग से पता चलता है कि भगवान के नाम के जप में कितनी महिमा, कितनी शक्ति और कितनी हमारे उद्धार की शक्ति छुपी। अखंडानंद सरस्वती अखंडानंद नंद नहीं बने थे, घर में ही रहते थे। कोई साधु संतों को सुनकर उनके पास खूब प्रेम से, श्रद्धा से जाते थे। तो एक दिन वो जप कर रहे थे, तो एक दंडी सन्यासी जिसको मानते थे थोड़ा, वो तो आके खड़े हो गए। अरे बोले, क्या करते? जब ऐसा किया जाता है? राम फिर मां, तो बीच का जो समय है उसमें मन में कोई विषय नहीं आएगा, कोई चिंतन नहीं होगा। वो आत्मा की स्थिति है, शांति की स्थिति है, भगवत स्थिति में जाने में। कृष्ण।
कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आदि जैसे भी मतलब प्लुत जप करने से भगवत प्राप्ति। वो संत ने जो बोला थोड़ा सा था, अब मैं विस्तार कर रहा हूं, मिला रहा हूं। तो पहले हर्ष उच्चारण करने से पापनाशिनी ऊर्जा बनती है, वातावरण बनता है। दीर्घ उच्चारण करने से साफल्य ऊर्जा बनती है। प्लुत उच्चारण करने से आध्यात्मिक स्थिति बनती। और जगह आपका मन लगे चाहे न लगे, लेकिन बार बार जप करने से जप में तो मन लग ही जाएगा, क्योंकि स्वाद आने लगेगा। और जप में अगर स्वाद आ गया, 1 घंटा बैठकर, पहले तो माला पे करो, बाद में बैठ के 15 मिनट रोज ऐसे ही जप करना। हरे मुरारे आदि जैसे भी मतलब प्लुत जप करने से भगवत प्राप्ति। वो संत ने जो बोला थोड़ा सा था, अब मैं विस्तार कर रहा हूं, मिला रहा हूं। तो पहले हर्ष उच्चारण करने से पापनाशिनी ऊर्जा बनती है, वातावरण बनता है। दीर्घ उच्चारण करने से साफल्य ऊर्जा बनती है। प्लुत उच्चारण करने से आध्यात्मिक स्थिति बनती। और जगह आपका मन लगे चाहे न लगे, लेकिन बार बार जप करने से जप में तो मन लग ही जाएगा, क्योंकि स्वाद आने लगेगा। और जप में अगर स्वाद आ गया, 1 घंटा बैठकर, पहले तो माला पे करो, बाद में बैठ के 15 मिनट रोज ऐसे ही जप करना। कौशिक आज से चालू कर देगा। उन्होंने ये थोड़ा किया तो उनको दिखने लगा प्रकाश प्रकाश। फिर कृष्ण फूलों का सा श्रृंगार किया, और उसमें सब कुछ पुष्पमय था। गंध गुण पृथ्वी का, अग्नि का तेज गुण, वायु का स्पर्श गुण, सब धीरे 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 अंदर से भाव जगने लगे कि 5 भूत भी चिन्मय स्वरूप परमात्मा। एक दूसरे संत उनको मिले, अघोरी संत। हम पहले स्तुति करते थे महिमा स्तोत्र की, कई वर्षों तक चली। तो महिमा स्तोत्र में आता है, महेशानाम परो देवो, शिव जी परम देव है। महिमो नाम परा स्तुति, महिमा परम स्तुति है। अघोरा नाम परो मंत्रो, अघोर मंत्र जो है वो परम मंत्र। नास्ति तत्वम गुरु परम, ये महिमा स्तोत्र का हमको पाठ करने में आता था। महेशा नाम परो देवो, महिमो नाम परा स्तुति, अघोरा नाम परो मंत्रो, नास्ति तत्वम गुरु परम, आदि आदि। तो अघोरी बाबा थे। वो रोज 3 माइल दूर चले जाते हांडी लेके, और फिर घंटों के बाद आनंदित होके आते। तो महाराज ने पूछा अखंडानंद जी ने, क्या बाबा कहाँ जाते रोज? बोले फलानी जगह जाता हूँ, 3 मील दूरी तक हो, वट वृक्ष के नीचे वो रहते थे। झोपड़ी थी, बड़े विद्वान भी थे वो पहले वाले सन्यासी। बड़ा मठ भी था, वो छोड़कर झोपड़ी में रहते थे। और ये अघोरी बाबा जहाँ रहते थे, मोकलपुर के आसपास, जहाँ भी, तो 3 मील दूर, मतलब 5-6 किलोमीटर रोज जाते हांडी लेके मिट्टी की, और फिर देर से लौटते थे। बड़ी प्रसन्नता रहती थी। बोले बाबा कहाँ जाते हो? बोले जाता हूँ तो वहाँ श्री रामचंद्र जी का जैसा राज्य अभिषेक हुआ था, वातावरण हुआ था, वो मुझे दिखता है और बड़ा आनंद आता है। तो ये बात मेरे को लालजी महाराज ने भी बताई थी कि मेरे को राम राज्य कैसा हुआ होगा, ये इच्छा थी, तो मेरे को भी ऐसा ऐसा दिखा।
तो मैंने कहा देखा तो कैसे हाथी वाथी? बोले अभी तो बहुत छोटे हाथी, उस समय बहुत बड़े बड़े वट वृक्ष देखा। बोले इस ऐसे बड़े बड़े हाथी। राम राज्य का जब मैंने संकल्प करके भावना की तो राम राज्य का सारा दृश्य दिखाई दिया। तो अघोरी बाबा ने एक दिन बताया कि पृथ्वी अघोरी है, अघोर है। अघोर माना इसमें शुभ अशुभ, चाहे इसमें गंदगी डालो, मलमूत्र करो, चाहे फूल डालो, सब सह लेती, सब अपने में समा लेती। पृथ्वी अघोर है। जल अघोर है। ब्राह्मण ना हो, कसाई ना हो, साधु नहाए गंगा जल में अथवा किसी जल में, कोई कुछ भी करे, जल सब स्वीकार कर लेता। वायु अघोर है। कैसी भी चीज सब में वायु का स्पर्श है, अघोर है। ये नहीं ये नहीं ये, ऐसा नहीं है पकड़ वायु। जल अघोर, पृथ्वी अघोर, तेज अघोर है। अग्नि में कुछ भी डालो, घी डालो, चाहे मिर्च डालो, चाहे कुछ भी डालो, लक्कड़ डालो, चाहे मुर्दा डालो, अग्नि सब के लिए अपना खुले द्वार। ऐसे ही आकाश भी परम अघोर है। शमशान भी आकाश में और कब्रिस्तान भी आकाश में, मंदिर भी आकाश में, गुंडे भी आकाश में, साधु संत भी आकाश में, चोर भी आकाश में, साहूकार भी आकाश में, सबको धारण कर। ऐसे ही बोला छठा तत्व भी अघोर है, मन भी अघोर है। संतों की बहुत जूनी पुराने संतों के अनुभव की वाणी से बहुत कुछ मन का समाधान हो जाता है, साधना बहुत बढ़िया बन जाती। मन भी अघोर है। कई बार मन में काम आ गया, कई बार काम से होने वाला दुष्परिणाम, उसका विवेक भी आ गया। कई बार मन में क्रोध आया तो कई बार शांति आई, कई बार कंजूसी आई तो कई बार उदारता आई, कई बार मित्र आए तो कई बार शत्रु भी आ जाता है मन में। मन भी बड़ा अघोर है। ऐसे बुद्धि भी अघोर है। बुद्धि में भी द्वंद्वात्मक होता रहता है। शुभ भी निर्णय होते हैं, अशुभ भी होते हैं। मैं लाचार हूं, मैं गरीब हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा कोई नहीं है, ऐसा भी आता है। और मैं ये हूं, ऐसा हूं, ऐसा भी आता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी अघोर ही अघोर आत्मदेव है, उनका अधिष्ठान। 7 बातें जो अघोर है परमात्मा की, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत, मन बुद्धि भी उसी के फूल है। तो वो स्वयं भी महा अघोर आत्मदेव है, सबका अधिष्ठान बना बैठा है। उस परमेश्वर में, उस अघोरे भ्यो, घोर अघोरे भ्यो, उस अघोर आत्मा में अपनी रुचि प्रीति और अपना ज्ञान उधर को लगाए तो दुखी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अघोर में लगा दे। जब दुख आए, चिंता है, तो पृथ्वी जल तेज वायु ये सब अघोर है, तो यहां भी अघोर होने नहीं। चल, उसको देखने वाला अधिष्ठान जो कहते हो, कितना आराम हो जाता है। संसार दुखालय है, लेकिन दुख छुएगा नहीं। ज्ञान की दृष्टि से अघोर बन जाओ, अघोरी बन जाओ, अघोरी बाबा। दुख कितना भी बढ़ा लेके, लेकिन देखो अघोरी है हम तो भाई। जब पृथ्वी अघोरी, जल अघोर, तेज अघोर, वायु अघोर, मन बुद्धि अघोर, तो अपना अहम अलग से काय को टकराने को रखता है।
अघोरों के साथ मिलकर उस अघोर के आधार स्वरूप ईश्वर में उपाय खोजो, लेकिन न त्यागी बनो न रागी बनो। अपने अधिष्ठान स्वरूप को जानने का प्रयत्न करो। जिससे सब जाना जाता है उसको किससे जानोगे? वो स्व से जाना जाएगा। उसमें सहायक है जप, सत्संग, निष्काम भाव से सेवा। ये करने से तड़प हो गया। तड़प होने से फिर गुरु का उपदेश बैठ जाएगा। अभी तड़प नहीं तो सुना सुनाया बिखर जाता है। भूखा आदमी को दो थाली में तो कैसा सब साफ कर लेगा ना। अब पेट भरा है अथवा भूखी नहीं है, अजीर्ण का रोग है, तो कितना भी व्यंजन रखो थोड़ा खाएगा, बाकी जूठा करके छोड़ देगा। इसलिए बुद्धि में अपना अथवा अपने मैं में एक बार ये घुस जाना चाहिए कि संसार में सुखी होने की कोशिश करना महाबेवकूफी। जहां दुख नहीं पहुंचता और परम सुख है वहां पहुंचना ही बुद्धिमानी। ये अपने खोपड़ी में बिठा दो, हृदय में बिठा दो। फिर साधन करो, फिर धंधा करो, फिर व्यवहार करो। समझो अभी ये डॉक्टर अमेरिका से आया, पहले जो नहीं कमाता था अभी कमाने लगा। पहले की कमाई से दुगनी हो गई, फिर तिगनी हो गई, 4 टाइम हो गई, 5 टाइम हो गई। लेकिन फिर क्या, इधर को चले, हाथ में शफा आ गई, बापूजी का आशीर्वाद हुआ फलान, लेकिन आखिर क्या? फलाना था बापूजी आपके आशीर्वाद से मैं एमपी बन गया, मैं मिनिस्टर हो गया। आखिर लेकिन ठीक है, एक आईजी अब तो डीजी बन गया यूपी में। डॉक्टर विक्रम, मेरे को बापूजी गोल्ड मेडल मिला, ये 6ठा है। तो मैं क्या क्या बड़ी बहादुरी करके आया। तो उसने जाकर हमारे संचालकों को बोला कि ये तो मैं पहली बार देखा, मैं सोचा कि बापूजी का आशीर्वाद से मिला है मेरे को, ये हुआ। बापूजी खुश होंगे, लेकिन बापूजी बोलते इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा बाबा मैंने नहीं देखा। लेकिन ये कोई बड़ी बात है क्या? गोल्ड मेडल आपको मिला, ये 4था मिला, 5वां मिला या 6ठा मिला, लेकिन जिस शरीर का नाम है या जिसके लिए वाहवाही मिली वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तुम्हारे काम की चीज नहीं है, शरीर के काम की। भले थोड़े दिन मान लो, और जितनी आसक्ति होगी उतनी बढ़िया लगेगी। अनासक्त व्यक्ति के लिए तो त्रिभुवन का राज्य भी अपने काम का नहीं है। संसक्त व्यक्ति, आसक्त जो है संसार में, उसके लिए तो छोटी छोटी चीज भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मूर्ख बच्चे के लिए तो बिस्किट और चॉकलेट भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए बिस्किट और चॉकलेट कैसा है? ऐसे ही अनासक्त भाव से आप देखो ज्ञान की दृष्टि से, तो आपको अगर प्रधानमंत्री पद भी मिले तो आखिर क्या, कब तक? देखो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेचारे क्या हो गया, कईयों का तो शरीर नहीं रहा, कई तो बेचारे कोने में पड़े हैं। आखिर क्या? अपने को तो नहीं जाना ना, अपने आत्मा को नहीं जाना ना। जब तक अपने शुद्ध बुद्ध, जहां दुख का लेश नहीं है, जहां मृत्यु की गंध नहीं है, जहां जरा और व्याधि नहीं है, वो नित्य जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और 1 सेकंड के 1000वां हिस्सा भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उस परमेश्वर तत्व का ज्ञान नहीं हुआ ना, तो आप मिसगाइड हो रहे हो।
जो जानना है, जो करना है, जो पाना है, उसको जानते नहीं, उसके लिए करते नहीं, उसको पाते नहीं, और जो छोड़ के जाना है उसी के पीछे मर रहे। हम सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाते हैं, ये कर लूं इतना हो जाए, ये डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर हो जाऊं, हो जाओ कोई बात नहीं, हो गए। जुआनी में बचपन में न जाने कितने कितने तरंगों पर नाचने लग जाते हैं। बोले हमारा मन चला जाता है इधर उधर, मन किधर जाता नहीं, मन में ही आ जाता, न मन में कुछ आ जाता है न मन किधर जाता है। चित्त के स्फुरणों पर मन नाचता है, चित्त के चिंतन पर मन अपना रंग ऐसा कर लेता है। अरे बोले वो देखो फटाकड़े यूं फूटे तो हरे हरे हो गए, ये लाल लाल हो गए, ये 7 रंग के हो गए। ये सब गंधक का खेल है, गंधक का खेल है, बारूद का खेल है। 7 रंग भी नहीं है वहां, लाल रंग भी नहीं, हरा रंग भी नहीं, और फिर भी दिखता है, टिकता नहीं, वो होके चला जाता। ऐसे ही मूल धातु है परमत सत्ता, उसका सत्ता लेकर चित्त में ये सब खेल हो रहे, और उसी के पीछे हम खफे हो रहे, परेशान हो रहे। रात को ये चित्त शांत हो जाता है, सो जाता है तो कहाँ रहता है? गरीब की गरीबी नहीं रहती, अमीर की अमीरी नहीं रहती, सुखी का बाह्य सुख कितना भी बड़ा हो कोई कीमत नहीं गहरी नींद में, दुखी का दुख कितना भी गंभीर हो गहरी नींद में कोई कीमत नहीं। तो एक ऐसी सत्ता है जहाँ दुख भी कुछ नहीं है, सुख भी कुछ नहीं है, मान भी कुछ नहीं है, अपमान भी कुछ नहीं है, परम शांत दशा, परम ज्ञानमय दशा। और उसको पाले और फिर अद्वैत निष्ठा करके फिर द्वैत भाव से व्यवहार करे, द्वैत में अद्वैत, अद्वैत में द्वैत, नित्य नवीन रस आवे। इसको श्री कृष्ण कहते हैं संतुष्ट सततम योगी ही। योगी सतत संतुष्ट होता है, अपने स्वरूप के साथ योग हो जाता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। ज्ञान पाने का इरादा पक्का कर लेना चाहिए, और जो भी आकर्षण पैदा हो किसी भी चीज का, बोले आखिर क्या, ये मिल जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर क्या, ततः किम ततः किम। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं वा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्या मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं वेक्षुदाना प्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादा मनश्चेन्न लग्नं गुरोरं विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वा वाजिराजो क्षमा सुखे
नैव विद्येषु चित्तं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अनर्घ्याणि रत्नादिमुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत् वाञ्छितार्थपदं ब्रह्मसंज्ञं ततः उक्तवाक्ये मनोयास्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनोयास्य लग्नम्। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तरित हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरुदेव के श्री चरणों में यदि मन आसक्त न हो तो इन सारी उपलब्धियों से क्या लाभ। सुंदरी पत्नी, धन, पुत्र पौत्र, घर एवं स्वजन आदि प्रारब्ध से सर्व सुलभ हो, किंतु गुरुदेव के श्री चरणों में मन की आसक्ति न हो तो इस प्रारब्ध सुख से क्या लाभ। वेद एवं षट वेदांग आदि शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हों, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, किंतु उसका मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति आसक्त न हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। जिन्हें विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो और जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता हो, यदि उसका भी मन गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति अनासक्त हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हों, किंतु उनका मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों में आसक्त न हो तो इस सद्भाग्य से क्या लाभ। दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग दिगांतरों में व्याप्त हो, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हों, किंतु उनका मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों में आसक्ति भाव न रखता हो तो इन सारे ऐश्वर्यों से क्या लाभ। तो जो जो ईश्वर को चाहेगा उतना इतना निर्भीक होगा, और जो जो संसार को चाहेगा उतना उतना डरपोक बनेगा अंदर से। जो जो सत्य का आग्रही रहेगा उतना उतना बुद्धिमान और विवेकी होगा, और जितना जितना संसार का आग्रही रहेगा उतना उतना मूर्ख और बेईमान हो जाएगा। संसार का सुख जितना ज्यादा लेने को करेगा उतना बेवकूफ होता जाएगा और बेईमान होता जाएगा। और परमात्मा को जितना जितना ईमानदारी से चाहेगा उतना उतना बुद्धिमान बनेगा और ईमानदार हो जाएगा। गांधी जी देखो ईमानदार थे तो बुद्धि भी ऐसी होगी। हम कोई ज्यादा पढ़े तो नहीं है, लेकिन ईश्वर को चाहने से सब हो जाता है ना। बस ईश्वर प्राप्ति की तड़प जितनी ईमानदारी की होगी उतना सारे सद्गुण आ जाएंगे, और संसार को भोगने की इच्छा जितनी होगी उतने सारे दुर्गुण आ जाते।
संसार में सुखी होने की इच्छा किया तो दुर्गुणों को बुलाया, और भगवान में सुख स्वरूप में डूबने की इच्छा की तो दुर्गुणों से पार होने की। बस ये दो सूत्र पक्का हो जाए। और संसार में धन मिल गया, आपकी आसक्ति भी नहीं है, देश परदेश में आप सम्मानित भी हो रहे हो, पूजे भी जा रहे हो, दूसरे को फूंक मार के जिंदा करने की सिद्धियां भी है, लेकिन गुरु तत्व को, आत्मा अधिष्ठान को, उस अघोर स्वरूप को नहीं जाना तो फिर क्या आगे। पत्नी सुंदर हो, बेटा आज्ञाकारी, शरीर स्वस्थ है, और चहूं और राजे महाराजे नेता सब तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य कर रहे, ऐसा भी बन गया, लेकिन आत्मा परमात्मा देव को नहीं जाना तो फिर मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो मैं है, वो जीव होके भटकेगा और क्या करेगा। अपने आत्मा स्वरूप को तो नहीं जाना ना। आप जो बोलते वो पुस्तक छप जाती है और देश विदेश में बड़े दामों से बिकती है, और सारे देश के लोगों में और विदेश के लोगों में आपको चित्र लगे, लोग आपको भगवान मानते, लेकिन आपने अपने भगवत तत्व को नहीं जाना तो फिर क्या मिला। जिसको माने वो शरीर तो जल जाएगा। आपका एक क्लिनिक नहीं, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चलता है, 100 बेड वाला, 500 बेड वाला है वन हॉस्पिटल, ऐसे कई हॉस्पिटल है, और सब तुम्हारा डॉक्टर सर्विस करते हैं, ऑनेस्ट है, फिर क्या हो गया। बहुत डॉलर कमा लिया, बहुत रुपया कमा लिया, फिर क्या हो जाएगा। अपने आत्मा को सोल को नहीं जाना तो जा, फिर सब बेकार मेहनत। समझ गया डॉक्टर? नारायण नारायण। ये अमेरिका से आए, जो जो इधर को आए त्यों त्यों इनका धंधा प्रैक्टिस अच्छी चलती, पहले से 5-6 गुनी कमाई हो गई। फिर भी ध्यान का जो चस्का लगा और ज्ञान का, तो 15-15 दिन रहते अपना हॉस्पिटल चलाते रहे। कोई 3 वीक 4 वीक भी आ जाते ना कभी। हाँ 3 वीक रहेगा ना, 3 वीक। हाँ राजे राजपाट छोड़कर ये चीज लेने को जाते थे, अपने को मुफ्त में मिल रही है, लेकिन भूख नहीं है ना, इसीलिए असर नहीं होती, नहीं तो कभी के पार हो जाए। नारायण हरि। कबीर जी ने कहा, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए। जैसे ये नश्वर चीजों से जितना अटैचमेंट है, प्यार है, उतना अगर भगवान से हो तो पार हो जाए। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास को फला न पकड़े कोई। फिर न काम सताएगा, न क्रोध सताएगा, न लोभ सताएगा, न मोह सताएगा, न चिंता सताएगी, न भय सताएगा, न पुलिस सताएगी, न जमदूत सताएगा, न मौत सताएगी, न जन्म सताएगा। आप ब्रह्मानंद में हो जाओ। इसीलिए भगवान को हृदय पूर्वक प्रार्थना करो कि तेरी प्रीति दे दे, तेरे को पाए बिना न रहे। बस राम तीर्थ रात को उठ उठ के रोते थे कि आज का दिन भी व्यर्थ गया प्रभु, तुझे पाए बिना। तू ध्रुव को मिला, पहलाज को मिला, उनको मिला, मैं अभागा। ऐसे करके हम भी कई बार रोए। आप भी भगवान को प्रार्थना करो और रो भगवान के लिए कि तेरे लिए प्रीति नहीं होती। ऐसे करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन झूठ मूठ में प्रार्थना करो, झूठ मूठ में रो, चौथे या 5वें दिन असली पुकार पैदा हो जाएगी और वो प्रेरक तुम्हारा विवेक बढ़ा देगा। इतना सौदा सस्ता है, आप लोग आजमा के देखो। रोना नहीं आए इसलिए रो लो। भगवान की तड़फ नहीं है तो तड़फ जगा दे, तड़फ नहीं है इसलिए तड़फो। सच्ची प्रीति दे, कमरा बंद करके आप भले और वो सृष्टि करता भले। किसी की मूर्ति हो चाहे ना हो, श्री कृष्ण की रखो, शिव की रखो, गुरु की रखो, ना रखो, बस वो सब जानते। रोज पुकार। और ये गुरु अष्टक आद्य शंकराचार्य का बना है, उसका पाठ करो।
ये मिल गया वो मिल गया, फिर क्या? सारी पृथ्वी मिल गई एक आदमी को, फिर क्या हो जाएगा? मरेगा तो सही, छोड़ के तो पृथ्वी में भटकेगा और क्या करेगा? अपने आत्मा परमात्मा को। जहाँ दूध होता है वहां दुग्धालय बोलते हैं, औषधियां होती खूब औषधालय, पुस्तकें होते तो पुस्तकालय। ऐसे ही संसार में दुख ही दुख है, इसलिए दुखालय बोलते। थोड़ी झलक आती है सुख की, फिर दुख ही दुख। शुगर कोटेड कड़वी दवा, शुगर कोटेड होता है ना, तो पहले तो शुगर शुगर लगेगा, अंदर में थोड़ा कर जाए, ऐसा ऐसा। कैप्सूल भी थोड़ा शुगर कोटेड हो सकता है, लेकिन चूसते लग जाओ कैप्सूल, फिर अंदर से जो पाउडर निकले आए। ऐसे ये संसार सारा शुगर कोटेड है। सुख के कवर में दुख ही दुख छुपा है। मैं ये पढ़ लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, भाई सब कर ले, लेकिन जो करने के लिए मनुष्य जन्म मिला वो नहीं किया तो फिर तू रोएगा। बोले भगवान को पाना कठिन है। अरे जो पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है वो अगर कठिन है तो सरल क्या है? संसार में पच मरना सरल है? टेंशन टेंशन करना सरल है? काहे को सरल? जो अपना आत्मा है, सदा नित्य है, हाजरा हजूर है, उस परमेश्वर को पाना कठिन, ये सोचना ही मूढ़ता है। जैसे सरदार बोले मनुष्य से मिलना कठिन है, मारवाड़ी बोले मनुष्य से मिलना कठिन है, मराठा बोले मनुष्य को मिलना कठिन है, गुजराती बोले मनुष्य ने મળવું અઘરું છે। तो कैसी बात है? ऐसे ही है वो परमात्मा, आत्मदेव। पहले वो आत्मा परमात्मा है, बाद में मन है, बुद्धि है, शरीर है, और सब बदल जाता फिर भी नहीं बदलता, और सब साथ छोड़ देते फिर भी साथ नहीं छोड़ता। इतना सहायक साथी, क्या कठिन है बोलो? देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अपने आप में तृप्ति हो जाएगी। फिर हाय परफ्यूम तू सुख दे, हाय चटोरापन तू सुख दे, हाय संभोग तू सुख दे, हाय धन का ढेर तू सुख दे। आप लेंगे देंगे, धंधा रोजगार संभालेंगे, बाहर आसक्त जैसे होके करेंगे, अंदर से अनासक्त रहेंगे। हे राम जी, शत्रु आए तो सूरमा होकर युद्ध करो, बाहर आसक्त पुरुष की नहीं चेष्टा करो और भीतर से शिला की नहीं सम रहो, शांत। पत्थर की चट्टान को क्या होता है? मान करो अपमान करो, उस घाटा नफा उसको कुछ नहीं लगता। ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव में रहो। अपना शुद्ध स्वभाव निर्दुख है, और अशुद्ध स्वभाव दुख के बिना रह नहीं सकता। शरीर को मैं माना, संसार को मेरा माना, तो यह अशुद्ध स्वभाव हो गया। शरीर और संसार बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता उसको मैं रूप में ठीक से जान लिया, शुद्ध स्वभाव। शंकर सहज स्वरूप संभारा, वो शुद्ध स्वभाव सहज में है। जैसे सत्य सहज में, उसको याद नहीं रखना पड़ता कि मेरे को ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा बोल। असत्य बोला तो फिर याद रखना पड़ेगा कि फलाना ऐसा बोला है तो दूसरा भी ऐसा। नेता के घर कुछ लोग गए, नेता से मिलना है, एक लड़का आया, छोटा बच्चा, बोले पिताजी ने कहा है कि इन लोगों को बोल दो कि पिताजी घर नहीं है। पापा ने बोला है, मंत्री जी ने, मेरे पिताजी ने बोला है कि उन सबको बोल दो पिताजी घर में नहीं है। तो बच्चे का निर्दोषता थी ना। बच्चे प्यारे तब तक लगते जब तक निर्दोष स्वभाव होता है। जब तुम में चालबाजी होती तो उतने प्यारे नहीं लगते। निर्दोष ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म परमात्मा ऐसा निर्दोष ना है।
बड़े बड़े लोगों के जीवन में हमने देखा जो सचमुच में बड़े हैं, तो उनके बड़प्पन की गहराई में देखा कि वो सरल है, निर्दोष है, सच्चाई है, इसलिए वो सफल होते हैं। कहीं बड़ी बड़ी डेयरी में चेयरमैन मोती भाई चौधरी, अभी शरीर शांत हुआ। यहाँ फलाना आदमी इतना इतनी जगह में वो पढ़ा है तो 7वीं, और इतनी डेयरी का चेयरमैन, फलाना ये, फलाना इसमें है, फलाना ये है, मंत्री भी बना, ये हुआ वो हुआ, सुखी भी रहता है, फलानी संस्था भी चलाते हैं। गांधी जी सफल हुए तो सच्चाई, निर्दोष था। गांधी जी अगर चालबाजी से अंग्रेजों को भगाना चाहते तो गांधी जी की तो चटनी कर देते वो लोग, इतने बदमाश थे वो। कईयों को चाट गए, कईयों को भून डाला उन्होंने। गांधी जी की निर्दोषता के आगे उनको झुकना पड़ा, भागना पड़ा। निर्दोषता, अनासक्ति। तो गांधी जी का उद्देश्य भगवत प्रीति थी, भगवान की प्रीति के लिए कर्म योग करते, सत्ता पाने के लिए नहीं करते थे। अभी नेताओं की बेइज्जती क्यों हो रही बेचारों की? इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, जहां तहां वखान भी करते हैं, मस्का मारते, फिर भी नेताओं का इतना आदर क्यों नहीं होता? तो संसार से और कुर्सी से सुख लेना चाहते। अगर संसार से और कुर्सी से सुख लेने की इच्छा छोड़कर नेतागिरी करे तो पार हो जाएगा। सुख देने की भावना से करे, वो संग्रह नहीं करेगा, वो बेईमान नहीं होगा, कपटी नहीं होगा। आप सुख भरते हैं तो दुख ही लाते। सुख अंदर न भरो, सुख बांटो। मान के लिए नेतागिरी ना करो, वाहवाही और धन के लिए नहीं करो, दूसरों के दुख दूर करने के भाव से करो। देख लो, बेपर्दा हो जाओ। छोड़ अंगड़ाई सुन राम दुहाई, लिख लिख कैद न हो फकीरा, आपे अल्लाह हो, आप ही आप है अल्लाह ईश्वर। उसके नाते हरकत करो, काम करो, उसको पाने में आप जपो, आप पाओ, दूसरों को उस रास्ते ईमानदारी से लगाओ। बस मौज ही मौज हो जाए। सतरती लोकांतरिती, वो तर जाएगा, लोगों को भी तार लेगा। जो ईश्वर पाने के रास्ते चलता है ना, उसका तो भला होगा, उसके कुल खानदान का भला होगा। अरे वो जिस वातावरण में रहता है तो बहुत दूर तक का माहौल भी अच्छा होने लगता है। वो मोकलपुर के पास में जो संत रहते थे, वो आसपास में वो गांव के गांव सज्जन हो गए लोग, रामायण का पाठ करने लगे, नियम करने लगे। वो खेत खाली में रहते, नदी के किनारे, तो दोनों तरफ के गांव वाले आ जाते। अखंडानंद जी ने लिखा, वो संत तो चले गए, लेकिन वो गांव के 2-2, 3-3 पीढ़ियां अभी उस संत के निवास के प्रभाव से अभी भी अच्छे संस्कार वाले। तो जो नीतिमत्ता के ग्रंथ या कायदे या शास्त्र है, इसकी गहराई में देखो तो वैदिक ज्ञान है, सज्जनता है। जो भी मानवता के हित के कायदे कानून बनते हैं, उसके पीछे देखोगे तो मूल में ऐसे ही आत्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसी से अभी भी थोड़ा बहुत समाज में, राजकारण में या किसी भी विभाग में थोड़ी बहुत जो सच्चाई या मानवता है, वो भी सीधा अनसीधा सत्संग का ही सहयोग है। अगर समाज से सत्संग निकाल दे तो मनुष्य मनुष्य का शोषक बन जाएगा। और वो भी संख्या बढ़ रही। पहले दूध नहीं बेचते थे, अरे दूध कोई बेचा जाता है, अनाज कोई बेचा जाता है, अरे तो अनाज बेच दिया उसने, तो वो तो समाज के बाहर निकाल दे। इतना निस्वार्थ हो, अनाज है तो निष्काम भाव से बो, जिसको जरूरत है ले जा। ऐसे एक दूसरे की जरूरत खोज के लेते देते थे लोग। धीरे धीरे सत्संग का आचरण कम हो गया, सत्संग का प्रभाव कम हो गया, और इंद्रियों का प्रभाव, विकारों का प्रभाव, पाश्चात्य प्रभाव बढ़ गया। त्यों त्यों आदमी संकीर्ण होने लगा।
अभी तो पत्नी का अकाउंट अलग, पति का अकाउंट अलग। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स की फाइल के लिए, नहीं, ऐसे ही है, मेरे पैसे हैं तुम्हारे। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत सच्चाई से रहते थे। एक कमाता था तो 100 खाए। अभी तो लेडी भी कमाए, लेडा भी कमाए तो भी बेचारा सुख न पाए। सच्चाई से हम दूर हो गए, मिथ्या सुख के पीछे पड़ गए। पहले आत्मा का सुख लेते थे लोग ज्यादा। सभी ज्ञानी अपने आत्मा को जाने हुए ईश्वर प्राप्त लोग। अभी तो कोई कोई होता है। लाख आदमी में भी एक आदमी आत्म साक्षात्कारी हो जाए तो पृथ्वी अभी भी स्वर्ग में बदल जाए। विवेकानंद बोलते थे। अभी एक अहमदाबाद में 30-35 लाख बस्ती है, तो 35 कभी रहने लग जाए, नानक जी रहने लग जाए, 35 लीलाशाह बापू जैसे संत, तो कितना फर्क पड़ जाए। अभी एक अपना रहते, इधर थोड़ा रहते और देश भर में घूमते, तभी भी कितने करोड़ों लोगों को सद्भाव आ जाता है, सत्प्रेरणा आ जाती है, सेवाएं आ जाती है। 13,000 बाल संस्कार चल रहे हैं। सब तो मैं नहीं चलाने जाता, तो एक अपने सत्संग से इतना इतना हो जाता है एक व्यक्ति से। तो इधर 30 व्यक्ति हो और खाली इधर ही रहे तो कैसा हो जाए। लाख आदमी में एक आदमी, 30 व्यक्ति में 5-6 मंत्रालय में हो। गुजरात का मुख्यमंत्री आत्म साक्षात्कार, कानून मंत्री साक्षात्कार, पुलिस विभाग का साक्षात, एक बड़े बड़े राज्यपाल साक्षात्कार। ऐसे विभाग पे एक आदमी हो जाता, बस हो गया। तो ये तो मौज ही मौज है। शिवाजी महाराज को साक्षात्कार था। शत्रु की सुंदर सुंदर कन्याएं ले आते थे उठा के। शिवाजी बोलते नहीं, उनकी हम इज्जत करते हैं, हाथ जोड़ के उनको भेज देते थे। मुगलों के साथ लोहा लेते हुए भी साक्षात्कार का कितना बड़ा प्रभाव। बोले वो अपने हिंदू राजाओं की कन्याओं को पत्नी बना देते हैं। बोले वो बनाए तो बनाए, मैं क्यों करूं ऐसा। उनका दुर्गुण अपने क्यों लेना। ठीक है, वो करें, वो जाने, हम ऐसा नहीं करें। नारायण हरि आत्मवत पश्येत सर्वभूतेषु। युधिष्ठिर महाराज ने तय किया कि युद्ध के समय दिन भर तो हम युद्ध में तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद हम अपना साधन भजन संध्या कुछ भी करेंगे, कोई हमारा को पीछा नहीं करेगा। हम अपना आध्यात्मिक साधन करें। तो एक दिन क्या हुआ कि भीम को लगा कुछ कि संध्या होते ही कहाँ जाके आध्यात्मिक साधन का। तो धीरे 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 पीछे गया तो देखा कि ओ ये तो शत्रु सेना में जो कटे सिर कटे पड़े हैं या किसी के हाथ कटे हैं, कोई पानी के लिए कहरा रहा है, किसी को पानी पिलाते, किसी को चंगा करते, किसी को औषध देते। ये सब देर रात तक शत्रु सेना के योद्धाओं की सेवा में लगे रहते। जब लौट के आए तो भीम ने कहा, भैया ये आप क्या करते। शत्रुओं के योद्धों को आप मलहम पट्टी करें और उनको पानी पिलाएं, सांत्वना दें, ये सब कैसे। तो दूसरे भाई ने कहा कि ये तो आश्चर्य है कि आप ये उपासना कैसे कर। अर्जुन ने बोला यही इनकी धर्म में समता की उपासना है, इसीलिए हम लोग टिके हुए भी हैं और हमारा विजय भी है। इनको द्वेष नहीं है ना उनके प्रति, युद्ध कर्तव्य मानकर कर रहे हैं, तो उनकी सेवा भी तो कर्तव्य है। कैसा राजा युधिष्ठिर महाराज के। और असत में इतनी ताकत है कि एक बार असत बोले, युधिष्ठिर महाराज सत्य बोलते थे तो उनका रथ पृथ्वी से ऊपर चलता था, और नरोवा कुंजरवा बोले एक बार असत तो रथ ऊपर चलना बंद हो गया।
और सत में कितनी ताकत है कि गिरा देता है, और सत में कितनी ताकत है कि रथ ऊपर कर देता है। अश्वत्थामा के पिता श्री कृष्ण की बात पर इतना विश्वास नहीं कर पाते थे द्रोणाचार्य, जितना युधिष्ठिर की बात पर विश्वास है अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य। तो सत्य के कारण उन पर विश्वास था। और महाभारत के युद्ध में 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा, और 100 कौरवों में से एक भी नहीं बचा, क्योंकि युधिष्ठिर की सेवा थी। युधिष्ठिर समता में थे, सत्य के तरफ थे, संसार से सुख लेने का भाव नहीं था। उनको मारकर मैं राजा बनकर मजा लूं ये भाव नहीं था। वो मानते नहीं, इसलिए युद्ध करना पड़ता है। संसार का सुख भरने के भाव से युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन और समाज दुखी है और हम क्षत्रिय हैं, हमारा कर्तव्य इसलिए युद्ध करते। भीष्म जी के पास कहने कि भीष्म जी, हमको आपके विरुद्ध सामने युद्ध करना पड़ रहा है, अतः आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। भीष्म जी ने कहा, अगर नहीं आए होते हैं तो तुमको हम नहीं छोड़ते, लेकिन आए हो आशीर्वाद लेने, आज्ञा लेने, जाओ विजयी हो जाओ। बोलो, शत्रु पक्ष में खड़े हैं, वो बोलते हैं जाओ आशीर्वाद देता। वैसे द्रोणाचार्य को भी पूछा आशीर्वाद दो, फिर पूछा कि आप तो अजय हैं, आपको हम कैसे जीत सकते। बोले, जब अप्रिय समाचार कोई सुनाता है तो मैं धनुष बाण छोड़ देता हूं। तो अश्वत्थामा मर गए, अप्रिय समाचार सुना, तो अब दोनों युद्ध करना छोड़ दिया, फिर गए। तो महाभारत बड़ा रहस्य समझा देता है संसार की आसक्ति और अनासक्ति, धर्म और अधर्म, सच्चा सुख और कच्चा सुख का पोल खोल देता। रामायण कौटुंबिक जीवन कैसा सुंदर ढंग से जीते हुए अद्वैत में द्वैत और द्वैत में भी अद्वैत सुख कैसे जगा है। ऐसे गीता कर्म करते हुए भी निर्लेप रहे, कर्म को योग बना दे, भक्ति को योग बना दे, ज्ञान को योग बना दे, ऐसा दिव्य ज्ञान। गांधर्व वेद सिखा देता है कि संसार में आपको हंसते खेलते जीवन बिताना चाहिए, दुखी चिंतित उदास रुदन वाला चेहरा नहीं। आयुर्वेद आपको सिखाता है कि आप स्वस्थ कैसे रहें। स्थापत्य वेद सिखा देता है कि आपका घर बार जहाँ भी रहते हैं, दुकान ऑफिस कैसा सुंदर ठीक ठाक हो। आंख को जचेगा वो दिल को भी ठहरेगा, अच्छा करेगा। ऐसा नहीं घर गंदा पड़ा हो, ऐसा वास्तु स्थापत्य कला का, स्थापत्य विद्या का है। धनुर्वेद ये तुमको सिखाता है कि आप इतने बोंदू न बन जाओ कि आपका कोई हक अधिकार बहू बेटी या कुछ छीन ले। नहीं, अपने हक की चीजों का रक्षण करने का बल भी होना चाहिए आप में। ये 4 उपवेद हमें सिखाते। नारायण नारायण। इसलिए जीवन में हास्य भी चाहिए, नृत्य चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, लेकिन वो हो सात्विक, वो ईश्वर से मिलाने वाले। ऐसा नहीं कि एक दूसरे की मजाक उड़ाकर उपद्रव पैदा कर दे, विद्रोह पैदा कर दे, अशांति पैदा कर दे। नहीं, शांति की ओर ले जाए, विशालता की ओर ले जाए। ऐसा हास्य, विनोद, नृत्य हो। नृत्य भी ऐसा हो जो आरोग्यता दे, उत्साह दे, पवित्रता दे, कामुकता पैदा करे। ऐसा नृत्य नहीं।
कामी भी राम के तरफ चला जाए। ऐसा नृत्य, ऐसी भाव भगिनी जिससे मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आए। फिर इसमें राजसी लोगों ने थोड़ा फेर फार करके कचरा डाल दिया तो महफिलें होने लगी राजे महाराजों की, नाच गान ये वो, नृत्य कला फिर धीरे धीरे राजसी तामसी बन गई। फिर भी जो लोग उसका फायदा उठाते तो उठाते। गौरांग देखो नाचते थे, मीरा नाचती थी, शिव जी नाचते डमरू बजाकर, कृष्ण जी नाचते बंसी बजाकर, नारद जी वीणा बजाकर। तो कितना सुखदायी नृत्य होता है, चारों तरफ सुख सुख फैला देगा। नारायण हरि नारायण। तो आपके घरों में ऐसा गांधर्व वेद्य की नृत्य हो। प्रेम की बोली का नाम संगीत है, प्रेम की चाल का नाम नृत्य हो जाता है। प्रेम स्वरूप ईश्वर का चिंतन करो उसमें। भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान सुख स्वरूप है। सुख दाता हमें सुख दो, प्रेम दाता हमें प्रेम दो, ज्ञान दाता हमें ज्ञान दो, समता दाता हमें समता दो। इतना तो कह सकते हो। ऐसा कह के फिर दिन की शुरुआत करो, बीच बीच में भी याद करो, देखो जीवन में बरकत आ जाएगी।